हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज है प्रभु गुरुवार, बृहस्पतिवार, सदगुरु का दिन है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी, जति गोरखनाथ जी, यति गोरखनाथ जी, श्री बाले गोरखनाथ जी की जो गोरख वाणी है, वो आपके समक्ष प्रभु कृपा से सुना रहा हूँ। हब की ना बोली बा, जैसे हम 10-20 लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग स्वभाव है, हुंडे मुंडे मत भिंडे, इस तरह लोग बैठे हैं। सब अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अब ऐसे में जो संस्कारी बालक होता है, जो संस्कारों में से पला हुआ है, उछरा हुआ है, अब केना बोलीबा। श्री भगवान गोरखनाथ जी, जति गोरखनाथ, यति गोरखनाथ जी, बाले गोरखनाथ भगवान क्या बोलते हैं? आवश्यकता हो, जरूरत पड़े, स्वामी सेवक से प्रश्न पूछे तो ही बोलना चाहिए। वो भी जितना पूछे उतना ही बोलना चाहिए। अब की ना बोलीबा, तब की ना चलीबा, अर्थात जगत की माता, जगत जननी, धरती माता, हम सब प्रातः काल उठते हैं, उठते ही माँ धरती का पैर छूते हैं। हे धरती माँ, आपके कोमल हृदय पर अपना कठोरा आघात पैर को रखते हैं। कितने दुख होता होगा। इसलिए कहा है श्री हरि ने, गोरखनाथ दादा ने, थबी की ना चलीबा। वो भी एक दरिद्रता का लक्षण है। थब के न चलीबा एक दरिद्रता का ही लक्षण माना जाता है। धीरे धरीबा पावम, पावम का मतलब होता पैर। बहुत धीरे से पैर को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, धरना चाहिए। गर्व न करीबा, अहंकार नहीं करना चाहिए। सहजे रहिबा, सहज में ही साधक को रहना शोभा देता है।
संस्कारी बालकों को इसी में रहना शोभा देता है। भरत गोरखराव भगवान गोरखनाथ जी ऐसे बोलते हैं, स्वामी जी बड़खंडी जाऊं शुद्धिया व्यापे, अर्थात जंगल में जाऊं तो न आने वाली याद आती है, बुद्धिया व्यापे, नगरी जाऊं तो माया, जंगल के तरफ जाऊं तो याद आती है, ना आने वाली बात याद आती है। नगरी में जाऊं, बस्ती में जाऊं तो माया व्याप्त करने लगती है, हरी भरी खाऊं, जबरदस्त भोजन करूं तो बिंदु व्यापे, अर्थात वासना, काम वासना सताती है। कयो सिजते जल बिंद की काया, ध्याय न खैबा, अर्थात श्रीनाथ जी ऐसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा भोजन का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ध्याय न खैबा, हमें भूखे न मरीबा, बहु आत्मा नहीं कल पावे, दूध भात मांग के खावे, भूखे न मरीबा। अब ये बड़ी जो है ज्ञान गंगा की बात है। अहन से लेबा ब्रह्म अननि का भेवम, सदा अहरनिश अंतर्मुख बन करके आनंद लीजिए। पाने की इच्छा रखिए, प्राप्ति की इच्छा रखिए। हम अभी अधूरिया है, प्रभु की कृपा प्रसाद की इच्छा रखिए। अहनिशि लेबा ब्रह्म अननि का भेव, हठ न करिबा, पड़ा न रहिबा। किसी बात की हट नहीं करना चाहिए।
पढ़ा न रहिबा आलसी टट्टों की तरह। आलस में जीवन नहीं बिताना चाहिए। यूं बोला गोरख रावण। ऐसे भगवान श्री गोरखनाथ जी, बाले गोरखनाथ जी हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अति आहार इंद्रिय बल करे, ज्यादा खाने से वासना, ज्यादा खाने से वासना जगती है। ज्यादा खाने से वासना को तृप्ति मिलती है। अति आहार इंद्रिय बल करे, नासे ज्ञान मैथुन चित धरे। अपनी बुद्धि को नाश कर देती है। खराब विचार आते हैं, ये विचार अनाचार के तरफ ख्याल जाता है। चित्त प्रभु के तरफ ना करके मैथुन के तरफ जाता है। व्यापे निंदा झपे काल, व्यापे निंद्रा झपे काल। ज्यादा सोने वाले का आयुष्य बहुत कम होता है। भगवान गोरखनाथ जी ने हमारे आरती में कहा भी है, निंद्रा को मारो गुरु काल संहारे। शिव संकट के हैं बैरी, अर्थात कम सो। व्यापे निंद्रा झपे काल, ताके हृदय सदा जंजाल। उसको स्वप्न में भी शांति कहाँ है। झंझट में जीवन रहता है उसका। काम के जंजालों में ही फंसा रहता है। दूधाधारी परिधरी चित। जैसे तुलसीनाथ बाबू स्वयं का अनुभव बता रहा है। हम जो कुटिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, धूनाधारी दूध लेकर के बैठे हैं। अब कोई आता व्यक्ति दिख रहा है कि वो हमारे लिए दूध लेके आ रहा होगा। ऐसी हालत दूधाधारी परिधरे चित्त। उसको इतनी बड़ी आशा बनी है तपस्वी महाराज को, योगी महाराज को, त्यागी महाराज को। नागा लकड़ी चाहे नित। जो तपस्वी महात्मा है, जो धुनेधारी है, तो सदा उनकी धुन में अखंड धुनियां चलती रहती हैं, तो उनको भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अब जरूरत किसको क्या नहीं है, ये दर्शा रहे गुरु गोरखनाथ भगवान। सारा ये है कि किसको
किसकी चिंता नहीं है। देखिए, बड़े भारी त्यागी है, महान योगेश्वर है, और उनको भी लकड़ी आ जाए ऐसा चित्त में बना रहता है। मौनी करे, जो मौनी बाबा होते हैं, महात्मा होते हैं, मौन धारण करते रहते हैं, तो कुछ लिखने के लिए इशारा करते हैं। यंत्र उनको भी नहीं, मौनी को भी यंत्र की आशा है। उनको भी यंत्र की आशा है। मौनी करे यंत्र की आस, बिन गुरु गुदड़ी नहीं बेसास। नाद परंपरा में, नाथ संप्रदाय में शरीर को भी गोदड़ी कहा गया है। शरीर को भी गोदड़ी कहा गया है। नाम ही दे दिया है गोदड़ी ज्ञान। लख 84 से ठाड़ी की नहीं। बहुत बड़ा इसके पीछे समझने में ज्ञान छुपा हुआ है इन शब्दों में। काया गोदड़ी का विस्तारा, जैमें जीवत है संसारा। अब ये गोदड़ी का जो कथा है आपको मैं कल सुनाऊंगा। काया गोदड़ी का विस्तारा, वही बात आ गई। मरो हे योगी मरो। हाँ मरो, क्यों जल्दी मरो, क्यों समय को व्यर्थ जाने दे रहे हो, क्यों बेकार की श्वास ले रहे हो, क्यों बोलना बोलने की बातों को बोल रहे हो। जिस मरड़ी मरी, जिस मरड़ी मरी गोरख दीठा। जैसे हमने कितने सुंदर मौत को अपनाई है, हम भी मर गए, जी करके मर गए, ऐसे मरड़ी मरो, ऐसे मार्ग को अपनाओ। कितना आनंद आएगा, परमानंद मिल जाएगा इसमें। देखो, अनुभव करो, आओ 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 आओ। मनुष्य जीता है अहंकार में। अहंकार आवारण है, आत्मा नहीं। अहंकार तुम्हारा यथार्थ नहीं, तुम्हारा अभिनय है। अहंकार तुम्हारा सत्य नहीं, तुम्हारी मान्यता है। जैसे रामलीला में कोई राम बने तो राम नहीं हो जाता, ऐसे ही तुम कुछ कुछ बन गए तो जो कुछ तुम नहीं हो। एक बड़ी रामलीला चल रही है। जन्मे थे
कोई नाम लेकर न आए थे, जन्मे थे जब कोई नाम लेकर न आए थे, फिर एक नाम मिल गया तुम्हें, फिर वही नाम बन गए तुम। जन्मे थे तो कुछ ज्ञान लेकर न आए थे, फिर सिखाया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया, विद्यालय गए, विद्यापीठ गए, गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई। ओ गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। विद्यापीठ गए, फिर बहुत से विचार तुम्हारे मस्तिष्क में डाले गए, तुम ज्ञान में ढाले गए, फिर तुम सोचने लगे यह मेरा ज्ञान है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब कुछ उधार है, उधार। किसी से ले लिया है ना, उसको वापस देना पड़ेगा, उधार लिया है और देना पड़ेगा, ये है सब कुछ हमारे तुम्हारा नहीं, सब उधार है, सब वासा है, ना कि तुम्हारा। ना ज्ञान तुम्हारा, न तुम जो सोचते हो अपनी प्रतिमा वह भी तुम्हारी, वह भी दूसरों ने बना दी। किसी ने कहा सुंदर हो बहुत तो मान बैठे, और किसी ने कहा अद्वितीय हो बहुत तो मान बैठे। किसी ने प्रशंसा की है तो उसे संजो कर रख लिया, किसी ने निंदा की है वो चोट खाई। दूसरों के मंतव्य से तुम्हारा व्यक्तित्व बना है, या तुम्हारा दूसरों के साथ का निर्माण है, या दूसरों के तुलिका लेकर तुम पर रंग कर गए हैं, और इसी को तुमने अपना होना मान लिया, तो तुम कभी स्वयं को जान नहीं पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, तुम कभी अपने को जान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम दूसरे पर निर्भर करते हो ना। दूसरा जो कहता है उसको स्वीकार कर लेते हो, मान लेते हो। जति गोरक्षनाथ भगवान, बाल स्वरूप गोरक्षनाथ भगवान कहते हैं मरो वेद जोगी मरो, मरो मरो।
यह जो तुम्हारा झूठा रूप है मेरे भाइयों, सदभक्तों, ये छोटा सा बाबा खटिया पड़ा आपको बोल रहा है, शायद ध्यान में ये शब्द नहीं आता होगा, पर सुनो, यह जो तुम्हारा झूठा रूप है इसे तो मर जाने दो। ये गोरखनाथ जी भगवान कहते हैं। तो सच्चे रूप का अनुभव हो, झूठा रूप मर जाए तो सच्चे रूप का अनुभव हो। यह जो तुम्हारा आवरण है इसे तो गिर जाने दो। ये वस्त्र भस्मीभूत हो जाए तो अच्छा, ताकि तुम्हारा सत्य नग्न अपने स्वभाव में प्रकट हो जाए, अहंकार ना जाए, तो आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता है। और जिसे आत्मा का भी अनुभव न हो उसे परमात्मा की तो सूंघ कैसे जाएगी। उस तरफ शुद्ध कैसे जाएगी उसकी। आत्मा बूंद है। सज्जनों, भाइयों, श्रोतागणों, आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। बूंद को पहचानने तो सागर की पहचान होने लगेगी, क्योंकि बूंद में सागर छिपा है। बूंद में सागर छिपा है और सागर सिवाय बूंदों के जोड़ के भीतर क्या है। तुम एक किरण हो, परमात्मा एक सूरज, और सूरज किरणों के जोड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। परमात्मा हम सबका जोड़ है। परमात्मा हम सबकी समग्रता है। ईश्वर को खोजने निकल पड़े हो और अहंकार तोड़ा नहीं। अभी एक किरण भी पहचान में नहीं आई। आदेश और सूरज की तलाश पर चले। भटकोगे बहुत। तुम ही अभी झूठे हो। विश्वनाथ बाबा, तुम अभी बड़े झूठे हो। तुम जो खोज लोगे वह भी झूठा होगा। झूठ सत्य का तक नहीं पहुंचा।
झूठ सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, झूठ और बड़े झूठ तक ही पहुंचा सक रहेगा। झूठ और बड़े झूठ तभी पहुंचाता रहेगा। अहंकार झूठ है, नाटक है। इस नाटक के चलते तुम जो भी करोगे भ्रांति की बात होगी। करो व्रत, तप, नियम, उपवास, छोड़ो घर द्वार, जाओ जंगल, कुछ भी न होगा। इन सबसे तुम्हारा अहंकार नए नए आभूषण उपलब्ध कर लेगा। सज जाएगा, समर जाएगा। मरोगे नहीं तुम, तुम्हारा अहंकार और जीवन पा जाएगा। तुम्हारा अहंकार और जीवन पा जाएगा और घोषित हो जाएगा। अहंकार अब तक न मरे तब तक आत्मा का कोई अनुभव नहीं। आत्मा के अनुभव के लिए अहंकार गंवाना होता है प्यारे। इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो हे योगी मरो, मरो मरण है मीठा। जति गोरखनाथ जी कहते हैं बड़ा मीठा है यह मरण। सज्जनों भाइयों सुनिए ध्यान से। जति गोरखनाथ जी कहते हैं यह मरण बड़ा मीठा है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ऐसे जो मर जाता है उसके जीवन में बस मिठास ही मिठास रह जाती है, आनंद ही आनंद रहता है, आनंद ही परमानंद में विलीन हो जाता है। सदा सर्वदा के लिए जय गोरखनाथ जी की। सत्य बड़ा मीठा है। अनुभव हो जाए तो अमृत का स्वाद है भाइयों। अनुभव हो जाए तो। और गुजराती में कहते भी हैं भाई, अनुभव बिना बात कैसी। अनुभव हो जाए तो अमृत का स्वाद है। फैल जाता है, तन प्राण पर भरपूर तुम हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर से बहने लगता है। जिन्हें मिलता है सत्य वे खुद तो तृप्त हो जाती ही है। उनके पास भी जो इनकी छाया में भी बैठा होता है।
हैं, उनकी छाया में भी जो बैठा जाता है उससे भी तृप्ति की बूंदे पड़ने लगती हैं। बूंदाबानी होने लगती है। मगर मरना पड़े यह शर्त है। अब प्रभु ऊपर से आज्ञा है कि अभी मत मरो। आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। बड़ा सुंदर विषय है हम सबके लिए। लोग आत्महत्या आत्महत्या आत्मा जो मर गया वो मर गया वो मर गया आत्महत्या। आत्महत्या और मरने का अर्थ देखो कितना गुरु गोरखनाथ भगवान ने गजब दरजार है।